फिनटेक टर्म से आप लोग परिचित होंगे। फिनटेक यानी कि फाइनेंस के साथ-साथ टेक्नोलॉजी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई ने एक नई घोषणा की है सोमवार को। उन्होंने सोमवार को ये घोषणा की है कि वो अपना डिजिटल करेंसी मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो कि 1 नवंबर 2022 से कुछ विशेष उपयोग के लिए इस्तेमाल में की जाएगी, जिसे कि डिजिटल रुपीस EA1 कहा गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 9 बैंकों को आइडेंटिफाई भी किया है और यहाँ पर ये जो डिजिटल करेंसी है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है आरबीआई के द्वारा, जो कि अभी पहले थोक जो है आपको के लिए इस्तेमाल में आया जाएगा, थोक व्यापार के लिए। अभी रिटेल यानी कि हम और आप जैसे जो इंड यूजर हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं आएगी, जो थोक व्यापार होता है उसके लिए आएगी। तो इसके कुछ जो बेनिफिट्स है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो क्रॉस कंट्री ट्रांजैक्शन है वो आसान हो जाएगा डिजिटल करेंसी में। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि जो कन्वर्सेशन है वो इस तरह से ही होगा, यदि आपके पास फिजिकल 100 रुपये है तो डिजिटल करेंसी भी वो 100 रुपये ही रहेंगे, ना कि बाकी की तरह जो क्रिप्टो करेंसी है जिनकी जो मूल्य है वो घटते और बढ़ते रहते, उस तरह से नहीं होगा। बस यहाँ पर गवर्नमेंट का ये पर्पस ये है कि बाकी सारे देश जो है वो इस तरह की चीजें कर रही है। हमारा पड़ोसी चाइना जो है वो उसने ऑलरेडी इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट निकाला है। तो बहुत सारे देश इस तरह की चीजें कर रही है, क्योंकि व्यापार के लिए ना लेन देन होता है, तो ये एक पैसे का जो ट्रांजेक्शन होता है वो एक लंबा लंबा चक्र हो जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये डिजिटल करेंसी है, जो कि रियल टाइम में सेटलमेंट होगा। हाँ, इसका जो बेस्ड होगा वो वही ब्लॉकचेन जिस पर क्रिप्टो करेंसी आधारित है उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा, यानी कि पूरी तरह से किसी न किसी के अंडर कंट्रोल में ये होगा। तो इस है, और हमारे और आपके जैसे रिटेल यूजर को जब ये पूरी तरह से टेस्टेड हो जाएगा, तब रिटेल यूजर को ये दिया जाएगा जो भाई अब आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले समय में, वो इस तरह से है। जो फ्रॉड कम होगी, डिजिटल करेंसीज जो होंगी उसके जब लेन देन करेंगे तो हमारा जो मुद्रा जो है, फिजिकल करेंसी जो है उसका चलन कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमारे बहुत सारी चीज़ों की सेविंग हो सकती है, पेपर से लेके मैन रिसोर्स और इन सब चीज़ों से। तो कुछ डिमेरिट्स भी हो सकती है, क्योंकि आप जहाँ पर अपने डिजिटल करेंसी को स्टोर करके रखेंगे वहाँ से वो हैक होने की संभावनाएं हो सकती है। उसके साथ साथ ही अभी क्या है, भारत जो है वहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल क्रांति हुई है, लोग कह रहे हैं, लेकिन एक उस तरह से नहीं है, लोगों को डिजिटली उस कनेक्टेड नहीं है। और हाँ, इसके लिए हर एक लोगों का एक बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है, तभी तो वो सेटलमेंट अपना कर पाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। तो भविष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं इनके प्रॉस एंड कॉन्स होने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 नवंबर 2022 से इसे उपयोग में लाने के लिए कहा है, और देखते हैं जो इस आने वाले भविष्य में ये किस तरह से काम करता है। इस तरह के न्यूज़ के लिए आप हम इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।